हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज के एपिसोड में आप देखेंगे अरमान और अभीरा के बीच प्यारी नोकझोंक होती है। वह उसे अपने संदेश से दिल के आकार के पत्थर के बारे में बताने की कोशिश करती है। वह बताता है कि उसके साथ कुछ हुआ है। वह कहती है कि वह उसे जल्द ही सब कुछ बताएगी। रूही मिट्टी का दिल तोड़ने के बारे में सोचती है। वह दुख में रोती है। अरमान अभीरा को दूर जाने से रोकता है। वह उसे अपनी बाहों में भर लेता है और जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। वह उससे कहता है कि जब तक वह उसे सच नहीं बताती, वह उसे कहीं नहीं जाने देगा। अभीरा उससे आई लव यू कहने की हिम्मत जुटाती है। रूही गुस्से में मिट्टी के दिल पर वार करती है और उसे तोड़ देती है। अभीरा अरमान को चकमा देकर भाग जाती है। मनीष को लगता है कि संजना को बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। संजना का कहना है कि वह अपने तलाक को संभाल रही थी और नहीं आ सकी। स्वर्णा सुझाव देती है कि संजना और देव अपनी शादी को एक और मौका देने की कोशिश करें। संजना ने देव और चारू के अफेयर के बारे में खुलासा किया। यह जानकर स्वर्णा हैरान रह गई। मनीष पूछते हैं कि क्या यह संजय की बेटी चारू है। स्वर्णा सोचती है और कहती है कि यह कोई और चारू होगी, क्योंकि चारू और देव की उम्र में बहुत अंतर है। चारू मनीष का बटुआ वापस करने के लिए वहाँ पहुँचती है। मनीष ने उससे कुछ खाने के लिए कहा। वह कहता है कि संजना घर आ गई है। वह संजना को अपने दोस्त की बेटी के रूप में पेश करता है। चारू संजना को देखकर डर जाती है। वह संजना से बचती है और हड़बड़ी में चली जाती है। संजना को चारू से मिलने की याद आती है। स्वर्णा संजना को चारू के बारे में बताती है। वह अरमान को खजाने की खोज खेलने के लिए कहती है और जानती है कि वह क्या कहना चाहती है। अरमान उसे मुद्दे पर आने के लिए कहता है। अभीरा कहता है कि वह सुराग ढूंढ सकता है और सच्चाई जान सकता है। वह सुराग नहीं समझता। अभीरा उसे शुभकामनाएं देती है। अभीरा कहती है कि एक बार अरमान उसके पास आएगा तो वह उसे प्रपोज करेगी। रूही अपने प्यार को खोने के डर से रोती है। वह अरमान को अभीरा के खिलाफ करने के लिए कुछ करना चाहती है। अरमान क्रिश और कियारा से अभीरा द्वारा दी गई चिट देने के लिए कहता है। मनीषा परिवार को अभीरा के खजाने की खोज के बारे में बताती है। काजल उन्हें क्यूट कपल कहती है। अरमान का कहना है कि अभीरा उसे परेशान कर रही है। उनका कहना है कि उन्हें समझ आ गया है कि कहाँ जाना है। चारू घर पहुँचती है। अरमान उससे पूछता है कि वह इतनी देर से क्यों आई। चारू ऑफिस के कुछ काम बताती है। रूही देव के साथ चारू के अफेयर का खुलासा करती है। वह कहती है कि चारू झूठ बोल रही है। वह आगे कहती है कि अभीरा को भी चारू और देव के अफेयर के बारे में पता था। वह अरमान और पूरे परिवार को अभीरा के खिलाफ कर देती है। चारू डर जाती है। रूही को दुख होता है कि उसे अरमान की खातिर ऐसा करना पड़ा। कावेरी क्रोधित हो जाती है और चारू को थप्पड़ मार देती है। इस खबर से संजय और काजल काफी परेशान है। कावेरी अभीरा को चुप रहने के लिए कहती है। वह चारू का समर्थन करने के लिए अभीरा को दोषी ठहराती है। विद्या को नहीं लगता कि यह अभीरा की गलती है। कावेरी का कहना है कि अभीरा बच्चों को गलत काम करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वह अभीरा की परवरिश और मूल्यों का अपमान करती है। अभीरा जवाब देती है कि कावेरी के पास अपने कोई मूल्य नहीं है। कावेरी अभीरा पर उनके लिए दुर्भाग्य लाने पर टिप्पणी करती है। वह चारू को कॉलेज और ऑफिस जाने से रोकती है। अभीरा कावेरी से चारू को दंडित न करने के लिए कहती है। संजय बहस में कूद पड़े। उसे चारू पर शर्म आती है। वह अभीरा और उसके माता पिता को अपमानित करता है। वह अक्षरा के बारे में बुरा बोलता है। अभीरा रोने लगती है। अरमान ने संजय को रोका। संजय ने उससे अपनी पत्नी को नियंत्रित करने के लिए कहा। वह कहती है कि अभीरा ने उसके बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। वह अरमान को बताता है कि देव तलाकशुदा है और उसका एक बच्चा भी है। वह चारू को घृणित कहता है। वह कहता है कि वह चारू की शादी एक अच्छे लड़के से कर देगा। चारू ने मना कर दिया। संजय और काजल गुस्से में चारू पर हाथ उठा देते हैं। अभीरा उनसे चारू को एक मौका देने और एक बार उसकी बात सुनने के लिए कहती है। वह कहती है कि चारू सच में देव से प्यार करती है। काजल अभीरा को डांटती है। अचानक कावेरी बेहोश हो जाती है। काजल कावेरी की हालत के लिए चारू पर आरोप लगाती है। विद्या काजल को रोकती है। वह काजल से चारू को दोष न देने के लिए कहती है। संजय चारू से अभीरा को दोषी ठहराने के लिए कहता है। माधव, मनीषा और मनोज भी अभीरा के खिलाफ हो जाते हैं। अभीरा रोती है। परिवार से सच्चाई छिपाने के लिए हर कोई अभीरा के खिलाफ जाता है। अभीरा अरमान को समझाने की कोशिश करती है। वह इस बात से परेशान है कि उसने उसे कुछ नहीं बताया। उनका कहना है कि देव चारू से 15 साल बड़े हैं। वह उससे उसकी चिंता को समझने के लिए कहता है। वह ताना मारता है कि उसे समझने के लिए उसकी कोई बहन नहीं है। वह गुस्से में उससे दूर चला जाता है। रूही अरमान से अभीरा से अलग होने के लिए कहती है।
अरमान अभीरा से उसकी जिंदगी छोड़ने के लिए कहता है। संजय यह सुन लेता है और मुस्कुरा देता है।